देखिए $57 को ब्रेंट पार कर गया है और बिल्कुल अब वो 60 वाले हमारे लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है। आज इन्वेंट्री डेटा जो यूएस का ना, उसके पहले ही देखिए तेजी लगातार बन रही है और कच्चे तेल की ये मजबूती भारतीय कंपनियों के लिए पॉजिटिव है, ओएनजीसी और ओआईएल जैसे के लिए, जो कि क्रूड इनका मेन प्रोडक्ट है और उसकी कीमत लगातार नीचे गई थी, रियलाइजेशंस कम हुए थे और कंपनियों को मुश्किल थी, लेकिन अब इनको इसका ज़बरदस्त फायदा होता हुआ दिखेगा। और ओएनजीसी ने एक बहुत अच्छी रैली जर्नी पिछले 3-4 महीनों में 60 रुपए के लोज बनाने के बाद अब ये 100 को पार कर गया है और इसमें भी और तेज़ी बनती हुई दिखेगी, क्योंकि एसेट्स के बहुत नीचे ट्रेड कर रहा है, ये हाईली अंडरवैल्यूड शेयर है। तो यहाँ से एक बढ़िया रैली बनेगी। आज के लिए 110 का टारगेट ओएनजीसी के लिए आप लगा के चलिए। और ऑयल इंडिया ये भी बहुत नीचे गया है, 115 पे ट्रेड कर रहा है और इसमें भी एक अच्छी तेज़ी बनेगी। अब इन लोगों ने जो नए ब्लॉक्स लिए थे उस पर काम भी शुरू होने वाला है, कैपेक्स भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी 120-122 के टारगेट के साथ ऑयल इंडिया में खरीदारी करके चले। ओएनजीसी पोजिशनल ट्रेड हो सकता है, अगर आप 2-3 महीने होल्ड कर सकते हैं तो ये 130-135 के लक्ष्य हासिल करेगा। मेटल शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है और ये जो माइनिंग रिफॉर्म्स की बात सरकार देखिए कर रही है, जिसको कैबिनेट आज हरी झंडी देगा, मुझे लगता है कि इसके चलते मेटल शेयरों में और चमक देखने को मिलेगी। खासतौर पर वो मेटल कंपनियां जो माइनिंग एक्टिविटी में भी हैं, मुझे लगता है कि जिंदल स्टील एंड पावर, जेएसपीएल, ये कुछ एफएनओ वाले खिलाड़ी हैं, इनके ऊपर भी आज आपकी नजर होनी चाहिए। अशोक लेलैंड जब माइनिंग एक्टिविटी टूल पकड़ती है तो कमर्शियल व्हीकल्स की बिक्री भी देखिए बढ़ती है। मुझे लगता है यहाँ पर भी एक अच्छी रैली आज के सत्र में देखने को मिल सकती है और पिछले कई दिनों से हम लगातार अशोक लेलैंड की बात कर रहे हैं, टाटा मोटर्स की बात कर रहे हैं और ये देखिए 52 वीक हाईज को लगाते ही चले जा रहे हैं और पार करते ही चले जा रहे हैं। कल भी इसने नए 52 हफ्तों को उच्चतम स्तर 125 रुपये 55 पैसे का लगाया था अशोक लेलैंड में। आज भी मुझे लगता है रैली जो है वो कंटिन्यू रह सकती है, क्योंकि कमर्शियल व्हीकल्स के लिए ये खबर एक बढ़िया खबर मानी जाएगी। पूरी टीम देखकर बताइए नीरज, क्या पसंद आता है आपको मेरी टीम में से? देखिए मेटल में बड़ी तेजी है और मैं कॉपर के साथ जाऊंगा। हिंदुस्तान कॉपर जो आपने रखा है इसमें बहुत अच्छी तेजी बनेगी, क्योंकि ग्लोबली अगर आप देखें तो कॉपर का कंजम्पशन बहुत ज़बरदस्त बढ़ा है और जो इसका वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर चिली है, वहाँ पे फिलहाल कोई नई डिस्कवरी अभी तक हुई नहीं है, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा कंजम्पशन की खबरें हैं और दुनिया भर में कॉपर बहुत तेज़ी से कंज्यूम हो रहा है। तो ये एक बड़ा बुल साइकिल इसका चल रहा है और हमें लगता है इसका फ़ायदा इसको डेफिनेटली मिलेगा। और जो माइनिंग पॉलिसी, तमाम इन सब चीज़ों को सरकार की तरफ से अप्रूवल मिल रहे हैं, उसका ही फ़ायदा मिलेगा। 71 का टारगेट हिंदुस्तान कॉपर में डेफिनेटली आ जाना चाहिए। मेरी टीम देख के बताइए क्या पसंद है। बहुत सारे स्टॉक्स अच्छे लगते हैं, लेकिन आखिरी वाला खिलाड़ी आपको उठाएंगे और वो ऑयल इंडिया। और आप देखिए कच्चे तेल में जिस तरह से रैली देखने को मिल रही है, कल भी हम लोग चर्चा यही कर रहे थे कि देखिए ये जो सेक्टर है ये स्वीट स्पॉट पर आ गया है और बहुत ख़राब समय इसके पीछे हो चुका है। तो जो मुझे लगता है इस तरह के स्टॉक्स चुनिए जहाँ पर आप कह सकते हैं कि वर्स्ट इज बिहाइंड। तो ऑयल इंडिया ये वो कंपनी है, बहुत अंडर वैल्यूड कंपनी है और देखिए अंडर वैल्यूड स्टॉक्स के ऊपर ही आपको फोकस करना चाहिए। मुझे लगता है कि फिर यहाँ पर एक बहुत आराम से 120 के टारगेट्स तो आपके शुरुआत में खुलते ही आते हुए नजर आएंगे। मेरी पूरी टीम देख लीजिए, बल्लेबाजों से भरी हुई है, अच्छा प्रदर्शन दिखा सकती है आज माइनिंग सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी। कल भी मैंने आपसे कहा था कि जीएमडीसी खरीदिए, यहाँ पर एक दिन की नहीं 2-3 दिन की तेजी बाकी है और खबरें आएंगी और देखिए अब आती हुई खबरें नजर आ रही कि आज कैबिनेट की बैठक है और बैठक में हो सकता है कि जो माइनिंग अमेंडमेंट्स हैं उसको मंजूरी मिल जाए और उसके बाद फिर रिफॉर्म्स के ऊपर कुछ बड़े फैसले आप सुनते हुए देखेंगे इस बार के बजट में। तो मुझे लगता है कि ये वो सेक्टर है जो अब से लेकर बजट तक अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है और कैबिनेट की मुहर लगने के बाद फिर देखिए रास्ता साफ हो जाएगा। बड़ा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर में आएगा, जॉब्स क्रिएशन होते हुए नजर आएंगे और उससे फायदा बहुत सारे कंपनियों को होगा। उड़ीसा मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन भी भागता हुआ आपको नजर आ सकता है। अल्फा जियो जो माइनिंग से पहले के सेस्मिक सर्वेज होते हैं वो ये कंपनी करती है, हालांकि 5% का सर्किट है, लेकिन देखिए पहले भी हमने इस थीम पर इस शेयर को प्ले किया है और उसने आउट परफॉर्म दिया है। आशापुरा माइनकेम भी 5% के सर्किट वाला स्टॉक है, ये भी अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा और नजर रखनी चाहिए आपको हिंदुस्तान जिंक पर। ये भी देखिए शानदार कंपनी है और ये भी माइनिंग एक्टिविटी के साथ जुड़ी हुई है। बीएमएल इक्विपमेंट्स बनाती है, जो माइनिंग करने वाली कंपनियां हैं उसको इस्तेमाल करती हैं। अगर एक्टिविटी यहां से बढ़ेगी तो इस कंपनी के लिए भी देखिए अच्छे ऑर्डर्स आते हुए नजर आएंगे और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान कॉपर जैसी कंपनियां, मॉयल जैसी कंपनियों को भी आपके रडार पर रखना चाहिए। ये खबर मेटल्स के लिए भी अच्छी होगी और मेटल सेक्टर तो वैसे भी स्वीट स्पॉट पर है। मुझे लगता है जेएसपीएल जैसे एफएनओ वाले खिलाड़ियों के ऊपर भी फोकस आज आपका होगा और अशोक लेलैंड जो कि कमर्शियल व्हीकल्स बनाती है और काफी सारे जो बड़े ट्रक्स डंपर्स बनते हैं वो देखिए माइनिंग एक्टिविटी में भी इस्तेमाल होते हैं। मुझे लगता है कि ये वो रिफॉर्म है जिससे इस कंपनी को भी फायदा होता हुआ दिखेगा। तो इस सेक्टर के ऊपर भी आपकी नजर होनी चाहिए। कमर्शियल व्हीकल स्पेस वैसे भी हमें लगता है कि 2021 का एक बढ़िया सेक्टर हो सकता है। तो ये तमाम स्टॉक्स हैं जो आज मैंने अपनी टीम में शामिल किए हैं और खबर एक ही है, जो कैबिनेट की बैठक है उसको प्ले करने की कोशिश की गई है आज स्टॉक 2020 की मेरी टीम में। चलिए फोकस पूरा खरीदारी पे ही है और टाटा एल्क्सी के रिजल्ट्स उम्मीद से बेहतर आए हैं
और वैसे भी तमाम आईटी कंपनीज के रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो उसी क्रम में इसको भी रखा, क्योंकि उम्मीद से बेहतर रिजल्ट है और कल स्टॉक ने बहुत मूव नहीं दिया, तो यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। भारतीय एयरटेल के लिए तो बहुत ही अच्छी खबर आई है, एफडीआई की 100% हो गई, एनएसडीएल में अपडेट भी आ गया और तमाम ब्रोकरेज की रिपोर्ट्स 700-750 तक के टारगेट्स पे दे रही, तो इसको खरीदारी करके चलिए। टेक महिंद्रा ने भी एक छोटा सा एक्विजिशन कंप्लीट कर लिया है। भारत रसायन ने 11,500 का बाईबैक प्राइस तय किया है। ब्रिज जीवीएस में कल एक मॉरिशस फंड ने 207 रुपए के प्राइस पे खरीदा, जो हाईएस्ट मार्केट प्राइस था, वहां पे जाके डील हुई है, तो यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। कैडिला हेल्थ केयर में भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनका फेज 3 ट्रायल बहुत जल्द कंप्लीट होने वाला है। हिमाद्री केमिकल और टाटा केमिकल, देखिए कल टेस्ला की बड़ी खबर आई कि हिंदुस्तान में उसने अपना औपचारिक तौर पे आगाज कर दिया है। अब इसके बाद तमाम इलेक्ट्रिक कंपनीज जो इसके इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर रही हैं, उनको फायदा होगा। हिमाद्री केमिकल तो इसी सेगमेंट में काम करती है, लिथियम के लिए, और टाटा केमिकल की ग्रीन फील्ड फैक्ट्री अहमदाबाद के आसपास लग रही है, जो कि लिथियम आयन बैटरीज बनाएगी। ऑयल कंपनी का हमने आपको बताया कि ओएनजीसी और ऑयल में खरीदारी करके चलिए। क्रूड 57 को पार कर गया है, बहुत जल्दी 60 का लक्ष्य आपको दिखाएगा।